बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 2 का यूनिट नंबर 3 लेट्स प्लांट ट्रीज रीड करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। आइए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्लांट ट्रीज। लेट्स का मतलब होता है आओ, प्लांट का मतलब होता है लगाना, पौधे लगाना। ट्रीज कहते हैं दरख्त, यानी कि आओ दरख्त लगाएं। ठीक है, ये आओ या आए दरख्त लगाएं। ठीक है, तो टॉपिक आपके पास क्या है? प्लांट के मुतालिक है, ट्रीज के मुतालिक है कि और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इनके इस यूनिट में बयान किया गया है कि दरख्त हमारी लाइफ में, हमारी ज़मीन पर बहुत अहम है। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं लेसन। ये देखिए, इसी टॉपिक में आपको नीचे 2 बॉयज़ नज़र आ रहे हैं। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं कि प्लांट जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है, और वाटरिंग कर रहे हैं और इसकी केयर कर रहे हैं। तो हम पेज नंबर 21 पे चलते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करें। लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज़। पिक्चर को देखें और बताएं और गेस करें कि क्या पिक्चर में है। अब ये देखिए, ये पिक्चर आपको कंप्लीट नज़र आ रही है यहाँ पर। ये पिक्चर किस चीज़ की है? ये एक पिक्चर अर्थ की दी है, यानी जब हमारी ज़मीन है इसका इमेज आपको दिया गया है इस तस्वीर में। अब ये देखिए, ऊपर देखें, ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे ट्रीज हैं, यहाँ पे आपको ये स्ट्रीम नज़र आ रही है, नदी है, और यहाँ पे देखें वाटर नज़र आ रहा है। तो इस साइड पर देखें तो हमारी ज़मीन जो है वो हैप्पी नज़र आ रही है आपको। और इसका सेकंड पार्ट, जो हाफ पार्ट आप देख रहे हैं, वो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ट्री जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और यहाँ पे ये हिस्सा जो है बर्न हुआ है, यानी जला हुआ है, और यहाँ पे वाटर की भी शॉर्टेज नजर, सारा एरिया ड्राई है। तो यहाँ पर इसका हाफ साइड जो है वो सैड है। तो आई होप यहाँ तक आपको इमेज अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये पार्ट जो है जहाँ पर ग्रीनरी है, ट्रीज है, वाटर है, और वो वहाँ पे हर जगह जो है हवा खुशगवार है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये हैप्पी है, और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वाटर भी है, ट्रीज की भी है, और यहाँ पे एयर जो है वो पोल्यूटेड है, यहाँ पर गंदी हवा है यहाँ पर, और ये बर्न भी हो रहा है जगह, तो इसलिए ये जगह ऐसा सैड है। तो हम इस इमेज को नीचे देखते हैं, हमारे पास क्या है। लेट्स टॉक, आए बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कि क्वेश्चन आंसर राइट है, साइड पे इसके आंसर राइट है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने यहाँ पर आंसर पहले ही राइट कर लिए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद द पिक्चर ऑफ द अर्थ। आप पिक्चर को देखते हैं, यानी तस्वीर को देखते हैं और बताएं इसके अंदर कि इसमें क्या गलत हो रहा है, इस हिस्से में जहाँ पे वो जो है सैड साइड है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। हमारे पास है द अर्थ इज डर्टी एंड पोल्यूटेड, यानी कि ज़मीन का वो हिस्सा गंदा भी है और पोल्यूटेड है, यानी कि आलूदा भी है। आलूदगी उसको कहते हैं जहाँ पर आप सांस ना ले सकें। ठीक है, तो उस हिस्से को कहते हैं गंदा और आलूदा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेक्स द हाफ अर्थ हैप्पी। आधी जमीन क्यों खुश होती है, एंड हाफ सैड, और आधी क्यों जो है उदास है। तो हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्लीन ट्रीज हैं वहां पर, एंड फ्रेश एयर। क्लीन ट्रीज यानी कि सफाई है वहां पे, दरख्त हैं, एंड फ्रेश एयर हवा ताज़ी है वहाँ पर। मेक वन हाफ साइड हैप्पी। ठीक है, तो आधे हिस्से को ये खुशी को जाहिर करता है। और पोल्यूशन एंड कटिंग ट्रीज, यानी कि आलूदगी या गंदगी और दरख्तों का वहाँ पे काटना। मेक द अदर हाफ सैड, जो बना देती है आधे हिस्से को उदास। आई होप यहाँ तक भी आपको आंसर अंडरस्टैंड हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन वी हेल्प द मदर अर्थ। हम अपनी माँ ज़मीन को कैसे मदद कर सकते हैं अपनी। ठीक है, हम उसकी, यानी कि माँ जो हमारी ज़मीन है, माँ की तरह जो ज़मीन है हमारी, वो उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। वी कैन हेल्प, ये देखें, वी कैन हेल्प, यहाँ पे हेल्प मिसिंग है। बाय प्लांटिंग ट्रीज, तो यहाँ पर हम कंप्लीट ये भी राइट कर सकते हैं। वी कैन प्लांट ट्रीज, हम प्लांट ट्रीज उगा सकते हैं, यानी कि दरख्त लगा सकते हैं।
टू कीप द अर्थ क्लीन, ज़मीन को साफ रख सकते हैं, एंड सेव वाटर, और पानी का महफूज करके भी ज़मीन की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको आंसर समझ आ गया होगा कि आप अपनी जगह को साफ रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, वाटर को सेव करें, दरख्त ज़्यादा लगाए हैं, तो फिर ये है कि आप अपनी ज़मीन को, मदर लैंड को आप जो है वो खुश या हैप्पी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं, पेज नंबर 22 पे। तो हमारे पास देखते हैं क्या है हमारे पास टॉपिक, लेट्स प्लांट ट्रीज, आए दरख्त लगाएं। ठीक है, तो हमारे पास प्री रीडिंग क्या है हमारे पास, लुक एट द पिक्चर बिलो, तस्वीर को नीचे देखते हुए, एंड गैस व्हाट इज हैपनिंग, के क्या हो रहा है। आपने यहाँ पे आंसर देने हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री, क्या आपने कभी जो है दरख्त लगाए हैं, डिस्कस। तो इसको भी आपने डिस्कस करना है। पहले हम स्टोरी रीड करते हैं, उसके बाद इनके आंसर देंगे। इट इज़ अ संडे मॉर्निंग, इट इज़ अ संडे मॉर्निंग, ये इतवार की सुबह है। संडे कहते हैं इतवार को, ठीक है, और मॉर्निंग कहते हैं सुबह को। ठीक है, ये सुबह, ये इतवार की सुबह, एक सुबह है। जैन इज इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, ग्रैंडफादर्स गार्डन, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस है, यानी कि अपने दादा के बाग में जैन है। ठीक है, यानी कि जैन अपने दादा के बाग में है। He loves greenery, वो प्यार करते हैं सब्जे से, हरियाली से। ठीक है, ऑल अराउंड, इर्द गिर्द, यानी कि तमाम जगह उनके जो इर्द गिर्द है हरियाली उन्हें पसंद है, सब्जा पसंद है। गुड मॉर्निंग, यानी कि सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग कहते हैं सुबह बखैर को। ग्रैंडफादर, दादा जान। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आस्क्स जैन, जैन पूछता है। ठीक है, जैन पूछता है आप क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर जैन। आई एम सोइंग अ सीड, सोइंग का मतलब होता है बोना, और सीड कहते हैं बीज को। मैं एक बीज बो रहा हूँ। ही रिप्लाइज, रिप्लाइज कहते हैं आंसर देने को, वो जवाब देते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं बीज बो रहा हूँ। जैन बिकम्स क्यूरियस, क्यूरियस कहते हैं तजस्सुस में आ गया। ठीक है, यानी कि वो हैरान हुआ और वो सोच में पड़ गया। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू सो अ सीड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे बीज बोते हैं। सो मीन यहाँ पर बोना, सीड मीन कहते हैं बीज को। ठीक है, आस्क जैन, जैन पूछता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। यस श्योर, हाँ यकीनन। कम, आओ। सिट विद मी, मेरे साथ बैठो। सो यू कैन लर्न, इसलिए कि आप सीख सकते हैं। 5 स्टेप, 5 तरीके। टू सो अ सीड, एक बीज बोने के 5 तरीके आप सीख सकते हैं। ठीक है, सेज ग्रैंडफादर, दादा जान ने कहा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है 5 स्टेप, अब दादा जान उनको बताने लगे हैं, वो कौन से हैं। ग्रैंडफादर सेज, ग्रैंडफादर कहते हैं फर्स्ट स्टेप, मेक अ स्मॉल पिट इन द सॉइल। अब कहते हैं पिट कहते हैं छोटे से गड्ढे को, सुराख को। ठीक है, पिट कहते हैं जमीन में छोटा सा गड्ढा या एक थोड़ा सा जमीन को खोदो। सेकंड पे है सो अ सीड, बीज को बो दो, यानी बीज उसमें डाल दो। एंड स्प्रेड अ लिटिल सॉइल ओवर इट, और थोड़ी सी मिट्टी उस पर फेंक दो या डाल दो। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे है स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, पानी का छिड़काव। स्प्रिंकल कहते हैं छिड़कना, थोड़ा सा पानी उस पर छिड़काओ जो आपने बीज जमीन में बोया है। वाटर इट रेगुलरली, और रोजाना उसे पानी दो। ठीक है, अब ये 5 स्टेप्स बताए हैं इन्हें कि पहले आपने एक छोटा सा गड्ढा खोदना है, उसके अंदर वो प्लांट डालना है, यानी कि बीज डालना है। बीज डालने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है, और उसके बाद उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करना है थोड़ा सा, और रेगुलरली आपने इसको डेली वाटर देना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। लास्ट पैराग्राफ हमारे पास क्या है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, वीक्स कहते हैं हफ्तों को, फ्यू कहते हैं कुछ। ठीक है, कुछ हफ्तों के बाद द सीड ग्रोज, सीड जो है बढ़ता है। ठीक है, एंड विल टर्न इनटू अ यंग प्लांट, और फिर बदल जाता है एक छोटे से पौधे में। ठीक है, फिर वो बदल जाएगा एक छोटे से पौधे में। जैन थैंक्स
जैन शुक्रिया अदा करता है। हिज ग्रैंडफादर अपने दादा जान का शुक्रिया अदा करता है। ही टेल्स हिज ग्रैंडफादर, वो अपने दादा जान को कहता है दैट ही विल टेक केयर ऑफ द सीडलिंग एंड वाटर इट डेली, कि वो अपने बीज जो उसने बोया है उसको सीडलिंग कहते हैं, ठीक है, उसकी हिफाजत करेगा और उसे डेली पानी यानी रोजाना पानी देगा। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम इसकी प्री रीडिंग को देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर थे। हमारे पास थे यहाँ पर, देखें, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग, कि तस्वीर को आपने नीचे से देखना है। ये आपके पास देखें, पिक्चर आपके पास है, ये आपने इसको देख के बताना है कि यहाँ पे ये टू बच्चे क्या कर रहे हैं। ये है यहाँ पर ग्रैंडफादर एंड जैन आर प्लांटिंग अ ट्री, कि वो एक दरख्त जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे, हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री, क्या आपने कभी कोई दरख्त लगाया है, डिस्कस करना है इसको। यस आई हैव प्लांटेड अ ट्री विद माय फैमिली, मैंने अपनी फैमिली के साथ एक प्लांट लगाया है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है वाइल रीडिंग। रीडिंग के दौरान हमारे पास क्या पता समझ आई थी हमें, व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टेप 3, थर्ड स्टेप के बाद हमारे पास कौन सा स्टेप आया था वो आपने बताना है। तो द नेक्स्ट स्टेप इज स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, ठीक है, थोड़ा सा पानी उसके ऊपर छिड़कें, ठीक है, ये आपका फोर्थ स्टेप था। उसके बाद पोस्ट रीडिंग में है, व्हाट डज जैन प्रॉमिस टू हिज ग्रैंडफादर टू डू, कि जैन ने अपने ग्रैंडफादर से यानी कि दादा जान से उसने क्या प्रॉमिस किया करता है। तो जैन ने किया था, जैन प्रोमिसेस टू टेक केयर ऑफ द सीडलिंग एंड वाटर इट डेली, ठीक है। तो उसने अपने दादा जान से वादा किया था कि उसकी वो अपने इस सीडलिंग यानी कि इस पौधे की जो है इस बीज की बहुत हिफाजत करेगा, देखभाल करेगा और इसको रोजाना पानी भी देगा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू, जो आपके इर्द गिर्द के प्लांट हैं आप उनकी कैसे देखभाल करते हैं वो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है इसका आंसर, आई वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, मैं अपने पौधों को रोजाना पानी देता हूँ, एंड कीप देम क्लीन, और उनकी सफाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको लेसन अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन है, हमने ज़बानी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। लर्निंग द साउंड्स, हमने इसको लर्निंग करनी है, साउंड्स को, आवाज़ों को हमने सीखना है। डायग्राफ आपको पता है कि हमारे पास टू जो हैं लेटर्स होते हैं हमारे पास, या हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं और इसको टू लेटर्स आपस में मिलते हैं। वैसे तो इन टू लेटर्स की साउंड जो होती है सेपरेट जो होती है वो अलहदा साउंड निकलती है, लेकिन जैसे ही ये दोनों मिलते हैं आपस में तो ये एक ही साउंड देते हैं। जैसे रीड एंड से द गिवन डायग्राफ, आपने नीचे दिए गए जो हैं उन डायग्राफ को रीड करना है और बोलना है इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में। इनिशियल कहते हैं शुरुआत की पोजीशन में और फाइनल कहते हैं बाद की जो आखिर में होती है, ठीक हो गया। एच की साउंड हा होती है, लेकिन जब ये दोनों डायग्राफ बनते हैं यानी कि दोनों एक साथ मिलते हैं तो इस तरह साउंड देती है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एस एच की साउंड। तो इनिशियल में होगा एस एच OPO शॉप शॉप, जैसे SHIRT शर्ट। अब SH की जो फाइनल साउंड होगी डिश, DAIDSH डिश WASH वॉश। ओके, CH की साउंड ठीक है, जैसे एक ट्रेन की आवाज होती है वैसे साउंड निकलेगी। यहाँ पे इनिशियल साउंड क्या होगी, च की चार्ट, चेयर। टी, देखें लास्ट में जो होगी च की जो होगी एंडिंग यानी कि फाइनल साउंड जो होगी वो क्या होगी, वो ये होगी डायग्राफ में टीच, मच। अब देखें TH थ, इसमें जबान जो है आपकी थोड़ी सी बाहर आएगी, थ। टी की साउंड होती है H की, हाँ ये सेपरेट साउंड होती है, लेकिन ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो वो सिंगल साउंड देते हैं, थ। इसको डायग्राफ कहते हैं। तो इनिशियल साउंड में थ की साउंड क्या होगी, थ ही होगी, लेकिन IN के साथ मिलेगा तो थिन। TH इनिशियल में होगा IRST थर्स्ट। इसी तरह फाइनल साउंड में क्या होगी, क्लोथ।
यहाँ पे ये ब्लेंडिंग में भी यूज होते हैं, ठीक है, CL ब्लेंडिंग में भी यूज होते हैं। और डायग्राफ में क्लोथ, बाथ, बर्थ, बाथ, इसी तरह PH, ठीक है, ये F की साउंड यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से P की साउंड पा होती है, H की हा होती है, और ये दोनों मिलते हैं, तो जब आपस में मिलते हैं तो A की साउंड देंगे, ठीक है। तो ऊन, फून, फून, फोटो, फोटो। अब फाइनल साउंड क्या होंगी फो की, ग्राफ, ग्राफ, कैलिफ, 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 CALIPH, कैलिफ। आई होप आपको डायग्राफ भी अंडरस्टैंड यहाँ तक हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पर, ये देखिएगा, रीड मी सम पेयर्स ऑफ लेटर्स मेक अ सिंगल साउंड इन अ वर्ड, के दो पेयर्स लेटर्स के जोड़े, ये जोड़ा कोई भी होगा, यानी कि 2 लेटर्स जो होंगे उनको पेयर कहते हैं। मेक अ सिंगल साउंड, जो एक साउंड निकालें, दीज आर कॉल्ड डायग्राफ, उनको डायग्राफ कहते हैं। ये हमें अंडरस्टैंड हो गया था। उसके बाद देखते हैं लर्निंग एंड स्पीकिंग है हमारे पास, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, आपने रीड करना है और प्रैक्टिस करना है डायलॉग्स को। हमारे पास ये 2 लेडी किड्स हैं, यानी कि गर्ल्स हैं, हमने इनको, अब ये देखेंगे कि यहाँ पे ये डायलॉग्स क्या रीड करती हैं। हेलो हिना, हाउ आर यू, आप कैसी हैं हिना, ठीक है, हिना से पूछा गया है। हाय आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। कैटरीना, कैटरीना। उसके बाद देखिए हिना को बोलती हैं, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आप आजकल क्या कर रही हैं, यानी आप इन दिनों में क्या कर रही हैं। तो आप कैटरीना आंसर देती हैं, आई एम रीडिंग अ बुक ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, मैं मुख्तलिफ किस्म की दरख्तों के मुतालिक किताबें पढ़ रही हूँ, ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ, ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों के बारे में एक किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है, कैटरीना कह रही हैं। उसके बाद देखें हिना क्या कहती हैं, दैट्स ग्रेट, दैट इज ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं उधार ले सकती हूँ आपकी किताब, फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। कैटरीना का आंसर क्या होता है, यस ऑफ कोर्स आई विल शेयर इट विद यू बट लेट मी फिनिश इट फर्स्ट, कि हाँ यकीनन मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मुझे ये पहले ख़त्म करने दें, ठीक है। ओके, ओह श्योर, ओह क्यों कि नहीं, ओह यकीनन, थैंक यू, शुक्रिया। अब ये आपने डायलॉग रीड करना है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद है डिस्कस द वंडर्स ऑफ नेचर। वंडर्स ऑफ नेचर कहते हैं अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, हैरान को नेमतें हैं, वो कौन कौन सी हैं, जैसे आपके पास है ट्रीज, ट्रीज, क्लाउड्स, स्काई, बर्ड्स, ETC। ट्रीज कहते हैं दरख्तों को, क्लाउड्स कहते हैं बादलों को, स्काई आसमान, बर्ड्स परिंदे, ET से कहते हैं वगैरह को। यू सी अराउंड, आप इर्द गिर्द जो है अपनी चीज़ें देखें और उसको बयान करें। टॉक अबाउट देम विद योर क्लासमेट, और अपने क्लास के दोस्तों के साथ इनको बारे में बातें करें, ठीक हो गया। अब हम नीचे चलते हैं, बी पे हमें दिया है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आपने पढ़ना है और इसको तजिया लगाना है सोचते हुए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका पैराग्राफ था जो दिया था उसकी रीडिंग की थी, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स है। आंसर दीज क्वेश्चन, इन सवालात के जवाब दें। जवाबात जो हैं वो मैंने ऑलरेडी राइट कर दिए हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो हम देखते हैं व्हाट इज ग्रैंड फादर डूइंग, फादर जो है दादा क्या कर रहे हैं। ग्रैंड फादर इज डूइंग अ सीड, ग्रैंड फादर क्या कर रहे हैं, डूइंग अ सीड यानी सोइंग अ सीड, यानी कि बीज बो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ सोइंग सीड, दूसरा स्टेप क्या होता है बीज को बोने का। द सेकेंड स्टेप इज टू सो अ सीड, सेकेंड स्टेप होता है बीज को बोना, ठीक है। ओके, वी लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी, हम जो पसंद करते हैं स्टोरी में कि हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो, तो क्या है, जैन लव्स ग्रीनरी, जैन लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड, जैन को पसंद है हर तरफ ग्रीनरी। हु लव्स की जगह पे यहाँ पर आना था, जैन की जगह पे आना था ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को पसंद था, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रैंडफादर राइट करेंगे, GRAND, ग्रैंड फादर, FATHER, ग्रैंडफादर। अब नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 24 पे, रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड यूज देम टू मेक सेंटेंसेस इन योर नोटबुक।
आपने इन साइट वर्ड्स को इस्तेमाल करना है और इनके जुमले बनाने हैं, इनको रीड भी करना है। BIG बिग, बिग कहते हैं बड़ा बड़ा, ठीक है। आई हैव अ बिग हाउस, ठीक है, या आई लिव इन अ बिग हाउस, इट इज अ बिग बिल्डिंग, ठीक है, ये बड़ी इमारत है। ये कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैव अ बिग टॉय, मेरे पास बड़ा खिलौना है। ओके, वेंट का मतलब होता है गया, ठीक है। ही वेंट टू द स्कूल, वो स्कूल गया। आई वेंट टू पार्क, मैं पार्क गया। आई वेंट टू लाहौर भी कर सकते हो, ठीक है। आई वेंट टू जू, या वी वेंट टू जू। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर, दे आर स्टूडेंट, वी आर फ्रेंड्स। आर का मतलब होता है हैं, एक से ज्यादा चीज, पर्सन हो, एक से ज्यादा चीजें हो, उसके लिए आर यूज होते हैं, ठीक है। दे आर पेट। कम का मतलब होता है आना, जैसे वेंट का मतलब होता है गया, ठीक है, या जाना। कम का मतलब होता है आना। ही कम टू माई, ही कम्स टू माई होम, वो मेरे घर आता है, ठीक है। ही कम्स लेट, वो लेट आता है, ठीक है। आई कम देयर, मैं वहां आता हूं, ठीक है। ओके, थिंक का मतलब होता है सोचना, ठीक है। आई थिंक अबाउट इट, मैं इसके मुतालिक सोचता हूँ, ठीक है। आई थिंक टू रीड अ बुक, मैंने सोचा किताब पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप इसी तरह के सेंटेंसेस बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रीड द गिवन नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको नेमिंग का पता है, नेमिंग कहते हैं नाउन्स को, तो नेमिंग वर्ड्स आपको पता है, जो भी नाम होंगे उनको नेमिंग कहेंगे। और एक्शन वर्ड वो होते हैं जो वर्ब को शो करते हैं, सिट, ईट, राइट, ये सब एक्शन वर्ड हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो क्वालिटीज़ को, और आपको क्वालिटीज़ को जाहिर करते हैं, कोई भी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो हम लेट्स स्टार्टेड, हम देखते हैं नेमिंग वर्ड्स में हमारे पास क्या है। हमारे पास है फर्स्ट स्कूलिंग, क्या है, स्कूल का वर्ड है। स्कूल के स्पेलिंग यहाँ पे SCHOLE, स्कूल, SCHOOL, स्कूल, ठीक है। उसके बाद है यार्ड, यार्ड किसे कहते हैं, सहन को, बागीचे को, ठीक है, यार्ड। उसके बाद क्या है, ट्री, ट्री कहते हैं दरख्त को, ठीक है। ये सारे नाम हैं, ठीक है। ओके, एक्शन वर्ड क्या है, ये देखिए, स्कूल क्या है, प्लेस नेम है, यार्ड क्या है, प्लेस नेम है, ट्री क्या है, थिंग नेम आ जाती है। उसके बाद क्या है, एक्शन है। एक्शन वर्ड में है किक, किक लगाना, ठीक है। स्लीप, सोना। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। डिस्क्राइबिंग वर्ड में आपके पास आता है फार, दूर, सॉफ्ट, नरम, टॉल, बड़ा। ये सारे क्या, सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं, यानी एडजेक्टिव हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, मैच द गिवन वर्ड्स विद द पिक्चर। आपने वर्ड्स को पिक्चर के साथ मैच करना है। हाउस है, हाउस को आपने घर को हाउस के साथ मैच करना है। रन का मतलब होता है भागना, तो बॉय देखेंगे भाग रहे हैं। ग्रीन का, ग्रीन लीफ का मतलब होता है हरा पत्ता, तो ये क्या है, लीफ, ग्रीन लीफ। ट्री कहाँ है आपके पास, ट्री ये है, ये हमारे पास क्या है, सब के सब जो है हमारे पास नाउन है। नाउन है, एक्शन वर्ड है, और क्या है, ग्रीन लीफ, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमने लेसन को अगेन रीड करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। संडे मॉर्निंग जैन वॉज इन हिज ग्रैंडफादर्स डैश हाउस, गार्डन, शॉप या फार्म। गार्डन, बाग में मौजूद था, हमने यहाँ पे गार्डन राइट करना है। गार्डन के स्पेलिंग GARDEN, गार्डन। तो जैन जो है संडे की सुबह अपने ग्रैंडफादर के बाग में था। जैन्स डैश वाज सोइंग अ सीड, तो वो क्या कर रहे थे, बीज बो रहे थे। कौन बो रहे थे, सिस्टर, ब्रदर या ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, जैन्स ग्रैंडफादर, यानी कि जैन के दादा जान। ग्रैंड के स्पेलिंग GRAND, ग्रैंड, फादर FATHER, ग्रैंडफादर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चेक करेंगे, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आंसर था वो ये था। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आफ्टर सोइंग अ सीड स्प्रिंकल सम डैश ऑन इट। स्प्रिंकल यानी कि छिड़काव करें इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा, क्या करना था, ऑयल, तेल, मिल्क, दूध, वाटर, पानी या सूप। सूप, तो हमने वाटर है करेक्ट आंसर। स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, वाटर, WATER, वाटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डैश स्टेप्स आर देयर टू सो अ सीड। कितने स्टेप्स थे हमारे पास, हमारे पास थे ऑलमोस्ट 5 स्टेप्स। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टेप कितने थे सोइंग अ सीड के।
1 2 3 4 5 स्टेप्स थे। तो हम ऑप्शन में जाके देखेंगे अगेन हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4 3 6 एंड 5। हमने यहाँ पे 5 जो है वो हमने मेंशन करना है। ओके 5 स्टेप्स। ओके आई होप यहाँ तक आपको ऑप्शन भी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास लैंग्वेज फोकस है, जबान पर तवज्जो दें, वोकैबुलरी बिल्डिंग है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। आपने रीड करने हैं इनके मायने के साथ। पिट का मतलब होता है होल, सुराख, ठीक है, ये गड़ा। डिग का मतलब होता है खोदना, टू मेक अ होल यानी कि एक गड़ा खोदना या एक होल बनाना। स्प्रिंकल कहते हैं छिड़काव को, छिड़कना। टू थ्रो सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर, के कुछ पानी के कतरे छोटे छोटे डालना, ठीक है। उसके बाद हम नीचे रीड करेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम है। फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्रूट्स कहते हैं आप फलों को और वेजिटेबल कहते हैं सब्जियों को, ठीक है। रीड द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स, दिए गए नाम जो हैं फ्रूट्स के उनको रीड करना है आपने, पढ़ना है। और वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम आपने यहाँ पे रीड करने हैं। तो फ्रूट्स के नेम में हमारे पास आते हैं फलों के नाम, इट्स अ एप्पल, एप्पल APPLE एप्पल। और फिर फ्रूट के नेक्स्ट नाम क्या है हमारे पास, मैंगो MANGO मैंगो। ऑरेंज के स्पेलिंग ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज कहते हैं माल्टा, ठीक है। उसके बाद देखें ये बनाना की शेप के केले की है, BANANA बनाना। ओके ये देखिए आड़ू की शेप है ये, पीच, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं पीच, PEACH पीच, पीच का मीनिंग होता है आड़ू। ओके अब हम वेजिटेबल नेम्स राइट करते हैं, पढ़ते भी हैं और साथ जो है सब्जियों को इनके स्पेलिंग भी रीड करते हैं। इट्स अ कैरेट, कैरेट के स्पेलिंग क्या है, CARROT कैरेट, कैरेट किसे कहते हैं, गाजर को। ओके नेक्स्ट हमारे क्या है, हमें देखें ये है टोमेटो, टमाटर, टमाटर का स्पेलिंग क्या है, TOMATO टोमेटो। ओके ये देखिए हमारे पास ब्रिंजल है, ब्रिंजल को कहते हैं बैंगन, तो ब्रिंजल के स्पेलिंग रीड करते हैं BRINJAL ब्रिंजल, ब्रिंजल कहते हैं बैंगन को। अब ये देखिए हमारे पास पोटैटो की है, पोटैटो को इंग्लिश उर्दू में बोलते हैं आलू, पोटैटो के स्पेलिंग रीड करते हैं POTATO पोटैटो, POTATO पोटैटो कहते हैं आलू को। अब ये देखिए हमारे पास इमेज किसका है, प्याज का है, यानी इसे इंग्लिश में रीड करते हैं अनियन, अनियन के स्पेलिंग क्या है, ONION अनियन को क्या रीड करते हैं, अनियन, और इसको उर्दू में क्या कहते हैं, प्याज। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपने कुछ जो है ये नीचे आपको दिए हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल, ठीक है, बास्केट में, और यहाँ पर आपने उनके नेम राइट करने हैं। ये देखिए फर्स्ट इमेज में आपके पास क्या है, एप्पल, एप्पल के स्पेलिंग हमने यहाँ पे राइट करने हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एप्पल के स्पेलिंग। एप्पल के स्पेलिंग APPLE एप्पल, ठीक है। एप्पल के बाद हमने राइट करना है एप्पल के बाद हमने राइट करना है नेक्स्ट हमारे पास इमेज कौन सा है, बनाना फ्रूट का, तो बनाना के स्पेलिंग राइट करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे बनाना के स्पेलिंग राइट करेंगे BANANA बनाना, BANANA बनाना। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके देखें वेजिटेबल्स यहाँ पर कौन से हैं हमारे पास, पोटैटो और क्या है, कैरेट के। हम यहाँ पे कैरेट के स्पेलिंग राइट करेंगे सबसे पहले, कैरेट के स्पेलिंग CARROT कैरेट। उसके बाद हमने क्या है यहाँ पे देखिए पोटैटो है, पोटैटो के स्पेलिंग राइट करने POTATO पोटैटो, यानी कि फर्स्ट हमारे पास इमेज था एप्पल का फ्रूट्स में और फिर उसके बाद है बनाना का, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर था हमारे पास कैरेट यानी गाजर, CARROT कैरेट, POTATO पोटैटो। आई होप आपको यहाँ तक भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अंडरस्टैंड हो गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, लर्निंग टू स्पेल।
आपने क्या करना है कि सीखना है स्पेलिंग को, ठीक है। स्पेलिंग कहते हैं लेटर्स को अलग अलग पढ़ना, ठीक है। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, ये देखिए ये साइट वर्ड्स हैं, ये बहुत आसान से वर्ड हैं जो आप आराम से देख के सीख जाते हैं। RIGHT को करते हैं राइट, क्या रीड पढ़ते हैं इसको, राइट। NOW नाउ, नाउ। JUST जस्ट, जस्ट। OVER over, over। YOUR योर, योर, ठीक है। आपने इसको रीड करना है और प्रैक्टिस करना है। अब हमारे पास देखें राइट, पेज नंबर 26 पे है, राइट ईच साइड वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट। आपके पास बॉक्सेस के कुछ शेप्स दिए हैं और आपने जो इनके साथ फिट्स होते हैं, फिट होंगे, वो हमने यहाँ पे राइट करना है। तो यहाँ पे देखें ये बॉक्सेस बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ओवर, ओवर आएगा। तो हम यहाँ पे ओवर राइट करेंगे, उसके स्पेलिंग OVER। ओवर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे शेप जरा डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे जस्ट, JUST, जस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखें ये हमारे पास कौन सा वर्ड है, यहाँ पर राइट आएगा। राइट का स्पेलिंग राइट करेंगे RIGHT, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, नाउ, NOW, नाउ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रह गया है, यहाँ पे योर आएगा, YOUR, योर। ओके, आई होप कि आपको साइट वर्ड भी अंडरस्टैंड हो गए होंगे। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड। आपने अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए आपने यहाँ पे कुछ हुर्फ मिसिंग है, वो आपने यहाँ पे फिल करने हैं। यहाँ पे P-ANT, तो यहाँ पे प्लांट, एल की मिसिंग है, एल। प्लांट, प्लांट का मतलब होता है पौधा। SOIL, सोइल, सोइल कहते हैं जमीन को, ठीक है, मिट्टी को। उसके बाद है रीड, स्प्रेड, स्प्रेड पढ़ा जाता है, SPREAD, स्प्रेड। उसके बाद नेक्स्ट देखें -OUNG, यंग, YOUNG, यंग। ओके, लास्ट हमारे पास क्या है, गार्डन, DEN, डन, गार्डन, GARDEN, गार्डन। आई होप यहाँ तक मिसिंग लेटर भी आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। रीड में सिंगुलर नाउन आपके पास है कि सिंगुलर नाउन जो हैं रेफर टू वन पर्सन, जो आपको जाहिर करते हैं या रेफर करते हैं एक शख्स को, एक वन थिंग, एक चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल जैसे अ प्लांट, एक पौधा, अ ग्लास, एक गिलास, यानी कि जो एक चीज़ को जाहिर करता है, एक चीज़ के बारे में बताता है या पॉइंट आउट करता है, उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं। प्लूरल नाउन्स होते हैं यानी कि जमा इसम, इसमें जमा किसे कहते हैं, रेफर टू मोर देन वन पर्सन, जो एक पर्सन यानी एक शख्स से ज़्यादा हो उसको इसमें जमा कहते हैं, या एक और थिंग यानी एक से ज़्यादा चीज़ें हों उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसालें हमारे पास क्या हैं, 2 प्लांट्स जैसे 2 पौधे, 10 ग्लासेस, 10 ग्लास। नाउन एंडिंग विद SXZ, CHO एंड SH, ये जो आपको नाउन्स के अंदर एंडिंग में जो आपको लेटर्स आते हैं S, X, Z, CHO और SH, फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एंडिंग, के इन प्लूरल के साथ आपने लगाना है हमेशा ES। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, X आया है तो आपने ES ऐड करना है, बॉक्सेस। क्लास में या ग्लास में डबल S आया है लास्ट में, ठीक है, S आया है तो ES लगाएंगे यहाँ पर, ग्लासेस या क्लासेस, ठीक है, अंडरस्टैंड।
तो यहाँ पर एस आएगा, एक्स आएगा, जेड आएगा, सी एच आएगा, ओ और एस एच आएगा। इनके साथ प्लूरल में ई एस का आपने एडिशन कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे कुछ दिए हैं, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। ये आपको बता दिया है कि सिंगुलर जो इसम होते हैं एक इसम होता है और प्लूरल जो होते हैं वो एक से ज़्यादा इसम होते हैं। रीड द फॉलोइंग। सिंगुलर में क्या है? फ्लावर, तो फ्लावर्स, इसको फ्लावर्स पढ़ेंगे, FLOWERS, फ्लावर्स। बस एस से एंड होगा तो इसके साथ ES होगा, बसेस, बस, बसेस। सिंगुलर में बॉक्स है, एक्स के साथ एंडिंग हुआ तो ES का लगाएंगे एडिशन, बॉक्सेस, बॉक्सेस। उसके बाद ग्लास है, फिर एस के साथ एंड हुआ है तो ग्लासेस, ग्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, ग्लास, ग्लासेस। हम यहाँ पे राइट करेंगे, चेंज द नंबर ऑफ दीज नाउन बाय एंडिंग एस और ES के, जो खत्म हो एस और ES के साथ। जैसे ट्री है, अब यहाँ पे ई के साथ नहीं था तो यहाँ पे हमने राइट करना है ट्रीज, ट्रीज का प्लूरल राइट करेंगे। ट्रीज जो है प्लूरल है तो ट्री का ट्रीज होगा, ट्री, REES, ट्रीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे, हमारे पास क्या है? हमारे पास है वॉच, WACH, वॉच, CH आया है तो हम यहाँ पे ES ऐड करेंगे। वॉच के स्पेलिंग यहाँ पे राइट करेंगे WATCHES, वॉचेस, 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 घड़ियाँ। फॉक्स, फॉक्स में देखिए यहाँ पे एक्स आया है तो फॉक्सीज आएगा। लोमड़ी और लोमड़ियाँ, LFOX, फॉक्स, ES, फॉक्सिस, ठीक है, फॉक्स, फॉक्सिस। अब देखिए सिंगुलर में हमारे पास हीरो आया है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हीरो आया है तो ओ भी था उसके अंदर, हमारे पास अगर ऊपर देखे तो हमारे पास ओ भी था, तो इसके साथ भी हमने ES का एडिशन करना है। हीरोज, हीरोज के स्पेलिंग राइट करेंगे HEROES, हीरोज। उसके बाद बॉय था, देखें BOY, ये हमारे पास जो है इसके साथ S लगेगा, बॉयज, BOYS, बॉयज, ठीक है। इसी तरह देखें बर्ड है, बर्ड के साथ भी हमारा S का सिर्फ एडिशन होगा, BIRDS, बर्ड्स। आप ये अपने माइंड में याद रखिएगा कि जहाँ पर भी ये आपके पास लेटर्स आएंगे S, X, Z, CHO और SH, ये जहाँ पर भी आएंगे सिंगुलर में वहाँ पर आपने ES का एडिशन लगाना है, यानी ES इन लेटर्स के बाद में लगाना है। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, सिंगुलर प्लूरल भी। अब हमारे पास देखेंगे कि रीड मी पोजीशन वर्ड, टेल अस अबाउट द पोजीशन और प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड के आपने पोजीशन यानी कि जगह बतानी है कि वो ऊपर हैं, नीचे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, तो इनको पोजीशन वर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे वर्ड है पोजीशन वर्ड, रीड द पोजीशन वर्ड्स, पोजीशन वर्ड्स को रीड करें। द ग्लास इज ऑन द, ऑन क्या है? ऑन द पर, ऑन द टेबल, ग्लास मेज पर है। द फुटबॉल इज इन द बॉक्स, फुटबॉल बॉक्स में है, इन कहेंगे में के लिए। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर कहते हैं नीचे को, तो कैट बैठी हुई है टेबल के नीचे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि लुक एट द पिक्चर, आपने तस्वीर देखनी है, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स, आपने इनकी पोजीशन वर्ड्स इस्तेमाल करनी है गिविंग बिलो, जो आपको नीचे दिए हैं, ठीक है। दीज आर गोइंग डैश लाहौर फॉर मुल्तान, सॉरी दे आर गोइंग टू लाहौर, यहाँ पर क्या आपने राइट करना है? टू लाहौर, दे आर गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहे हैं, ठीक है, मुल्तान से, वो मुल्तान से लाहौर जा रहे हैं। ये पोजीशन वर्ड है, इनको प्रेपोजिशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। The monkey is sitting dash the box, यानी on the box, monkey कहाँ बैठा है? monkey कहाँ बैठा है? बॉक्स के ऊपर, on the box, the monkey is sitting on the box। उसके बाद है the fish is dash the box, the fish is in the box, in the box, मछली बॉक्स में है, ठीक है। अब ये ऊपर बैठा है तो ऑन आएगा, अंदर है तो इन होगा, और गो के साथ टू राइट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मेक सेंटेंसेस। हमारे पास क्या है? सेंटेंसेस क्या है? यूज द पोजीशन वर्ड अबव इन योर नोटबुक, आपने ये जो है पोजीशन वर्ड जो है आपने अपनी नोटबुक में सेंटेंसेस के तौर पर राइट करना है। राइटिंग है, लर्निंग टू राइट है, कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स, आपने पैराग्राफ को कंप्लीट करना है और इन वर्ड्स को, दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करके। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास है, अच्छा ये देखें,
हमारे पास ये है एक्टिविटी, कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स। पैराग्राफ को आपने मुकम्मल करना है दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करके। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है फ्लावर्स, गार्डन, फ्रेश, केयर, फ्रूट, कलर्स। तो हम रीड करते हैं पैराग्राफ को। जैन लव्स हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, यहाँ पे आना है गार्डन, GARDEN, यानी कि जैन जैन पसंद करता है या प्यार करता है अपने दादा जान के बाग से। ठीक है, बाग को बहुत अच्छा लगता था उसे ना। इट हैज़ मैनी प्रिटी फ्लावर्स, उसमें प्यारे बहुत से फूल हैं। फ्लावर के स्पेलिंग FLOWERS, फ्लावर्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, वो मुख्तलिफ रंगों में हैं। कलर का स्पेलिंग COLOURS, कलर्स। जैन्स, यहाँ पे पोस्ट्रोफियस है, कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन का यूज किया गया है। जैन्स ग्रैंडफादर ऑलवेज टेक्स डैश, टेक्स केयर, केयर आना है CARE, केयर ऑफ देम, हमेशा उसकी देखभाल करते हैं। ग्रैंडफादर आल्सो ग्रोज फ्रूट, फल भी उगाते हैं। ठीक है, FRUIT। Whenever, जब कभी ही विजिट्स जैन, जब कभी भी जैन जाता है, he brings dash vegetables from his garden, fresh vegetables, FRESH, यानी कि ताज़ा सब्जियां वहाँ से लेकर आता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट पैराग्राफ है, आप इसको रीड कीजिएगा और अगेन, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग है आपके पास। क्रिएट योर ओन पीस ऑफ राइटिंग ऑन द टॉपिक अ हैप्पी मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह या एक खुशी की सुबह जो है, अच्छी सुबह जो है उसके टॉपिक पर आपने एक राइटिंग राइट करनी है, फ्यू लाइन्स राइट करनी है इन योर नोटबुक में। यूज़ दिस ब्लैंक गिवन बिलो, जो नीचे वर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ करते हुए। ट्री है, प्ले है, चिल्ड्रन है, अल्लाह, सन एंड मॉर्निंग। ठीक है, इट इज़ अ संडे मॉर्निंग करेंगे। ठीक है, अल्लाह, आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, देयर आर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, देयर आर। रिव्यू 1 है, ओरल कम्युनिकेशन है आपके पास है, यहाँ पे ज़बानी बातचीत है। लर्न द साउंड्स, आपने साउंड्स को रीड करना है। रीड द गिवन वर्ड, सर्कल द इनिशियल साउंड ऑफ दिस वर्ड, आपने इनकी शुरू की जो साउंड्स हैं उनको आपने सर्कल करना है। एंड अंडरलाइन द फाइनल साउंड, और अंडरलाइन करना है आपने आखिरी साउंड को। जैसे इनिशियल साउंड में आएगी आपके पास BUG, बग, तो बी के साउंड क्या है, बग। ठीक है, बी की साउंड ब है, तो बा को हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर्कल। ठीक है, बी की साउंड क्या है, ब, ग, और इसको हमने क्या करना है, एंडिंग साउंड को करेंगे हम अंडरलाइन। एच की हा, हा क्या है यहाँ पर, इनिशियल साउंड है ह। होम, ई साइलेंट हो जाएगा, तो एम जो है यहाँ पर अंडरलाइन करें, होम। उसके बाद है प्लांट, 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 पी जो है इनिशियल साउंड है, पी को हम करेंगे सर्कल और टी को करेंगे यहाँ पे अंडरलाइन, प्लांट। सीड, सीड, तो यहाँ पे एस क्या है हमारे पास, एस जो है इनिशियल साउंड है, सर्कल, और डी क्या है हमारे पास, फाइनल साउंड। ओके, सन, सन में क्या है, एस जो है हमारे पास इनिशियल साउंड है, सर्कल, और एन क्या है, फाइनल साउंड है। ठीक है,
आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। रीड द गिवन वर्ड्स, मैच द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल साउंड। आपने इनिशियल साउंड के साथ जो है आपने इसको मिलाना है। जैसे आपके पास है कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट वाले जो होंगे ए ई आई ओ यू के अलावा कोई लेटर होगा उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और वोवल ए ई आई ओ यू को कहते हैं वोवल साउंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, ए के साथ तो है एप्पल। एप्पल को हम मैच करेंगे वोवल के साथ। ट्री, ट्री ट जो है वो हमने कॉन्सोनेंट है, हमने कॉन्सोनेंट के साथ मैच करना है। एच हाउस जो है वो भी हमारे पास वोवल है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ मैच करेंगे। अम्ब्रेला यू जो है वो वोवल है, वो हम वोवल के साथ मैच करेंगे। अम्ब्रेला, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अरेंज द रोल प्ले एक्टिविटी टू क्लास एंड आर द स्टूडेंट इंट्रोड्यूस देम सेल्फ एंड टॉक अबाउट देयर हाउसेस। आपने क्या करना है कि अपनी क्लास में एक एक्टिविटी करनी है, उसमें आपने अपना तारुफ देना है और अपने घर के बारे में बताना है। ठीक है, रीड द क्रिटिकल थिंकिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पास है, आंसर दिस क्वेश्चन हैं आपके पास, सवालात के जवाब देने हैं आपने इनके। इन हाउ मैनी स्टेप्स कैन वी सो अ सीड, कि कितने स्टेप थे, कितने स्टेप होते हैं एक बीज को बोने के लिए। वी कैन सो अ सीड इन 5 स्टेप्स। इसका आंसर मैंने सारे पहले राइट कर दिए हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, राइट करेंगे वी कैन सो, हम सो करते हैं यानी कि बीज बोते हैं 5 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द पोइम द क्रिकेट एंड टेल व्हेन द पोइट फाउंड अ बग, कि कब जो है पोइट को बग मिला था, तो बग मिला था द पोइट, यहां से स्टार्ट होगा आपका आंसर। टी कैपिटल होना है यहाँ पर, ठीक है, टी यहाँ पर आपका कैपिटल होगा। ओके, द पोइट फाउंड अ बग इन द गार्डन, उसको बाग में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस, कि आपके घर में कितने कमरे हैं। देयर आर 5 रूम्स, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि 5 है, 6 है, 7 है, वो आप वहाँ पर राइट कर सकते हैं। देयर आर 5 रूम्स इन माई हाउस, मेरे घर में 5 कमरे हैं। हाउ कैन वी कीप और इन्वायरमेंट क्लीन, हम अपने माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं। वी कैन कीप और इन्वायरमेंट कहते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को, ठीक है, क्लीन बाय प्लांटिंग ट्रीज, दरख्त लगाकर, एंड पुटिंग रबिश इन द डस्टबिन, और रबिश कहते हैं कूड़ा करकट को, डस्टबिन में डालकर हम अपने माहौल को, हम या इन्वायरमेंट को साफ रख सकते हैं। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी, आपके शहर का नाम क्या है वो लिखेंगे। आप यहाँ पे कोई भी मेंशन कर सकते हैं। माई सिटी, यहाँ पर नेम मेंशन करना था, नेम राइट करेंगे। माई सिटी नेम इज नेम, NAME, नेम। माई सिटी नेम इज लाहौर, ठीक है, LAHORE, लाहौर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं नीचे हमारे पास क्या एक्टिविटी दी है। राइट द वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ, ये डायग्राफ्स आपको दिए हैं। डायग्राफ्स वो होते हैं जो 2 लेटर्स होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं कॉन्सोनेंट, और ये 2 जब मिलते हैं तो एक सिंगल साउंड देते हैं, इनको कहते हैं डायग्राफ। इनिशियल पोजिशन में इनके राइट करने हैं, तो इनिशियल पोजिशन पे हम राइट करते हैं कि हमारे पास क्या है, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। इनिशियल पोजीशन में CH की साउंड च है, CHAIR, चेयर, ठीक है, और चिल भी लिख सकते हैं, CHILL, चिल, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, SH में हमारे पास क्या है, शिप, SHIP, शिप, और नेक्स्ट में हम क्या राइट करेंगे, SHARK, शार्क। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे थिन, THIN, थिन, THICK, यहाँ पे राइट करना था थिक, THICK, थिक। ओके, अब एंडिंग में देखेंगे
RICH रिच, एंड रीच RE, यहाँ पे राइट करेंगे, रीच का मतलब होता है अमीर, REACH रीच। ठीक है, ये देखें, ये फाइनल साउंड्स हैं, फाइनल CH है यानी कि च के साउंड, च, और यहाँ पे इनिशियल जो है CH की, जो स्टार्ट में आने वाले लेटर्स हैं ये। अब SH की दिख रहे हैं यहाँ पर, वो राइट करते हैं, RUSH रश, PU, यहाँ पे राइट करेंगे, PUSH पुश। ठीक है, उसके बाद देखें, ये हमारे पास फाइनल पोजीशन है SH की। अब थ के लिए यूज करेंगे हाँ जी, यहाँ पे TH के हमने राइट करने, TH में हमारे पास क्या आ जाएगा, बाथ, BATH बाथ, नीचे हमारे पास आ जाएगा, अर्थ भी आ सकता है और माउथ भी आ सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है, माउथ, MOUTH माउथ। तो ये आपको, आई होप कि आपको CH के, SH के, TH के इनिशियल पोजीशन समझ आ गई होंगी। ठीक है, और फाइनल पोजीशन में रिच, रीच, SH में रश, पुश, TH में बाथ एंड माउथ। ठीक है, ये आपके पास एंडिंग यानी कि फाइनल पोजीशन भी समझ आ गई होंगी। लैंग्वेज फोकस है हमारे पास, यहाँ पे वर्ड्स भी कैबलरी दी है, तो हमने इनको रीड करना है गिवन लेटर वर्ड्स को, और राइट देयर मीनिंग्स, और उनके मीनिंग्स भी राइट करने हैं। ये मीनिंग्स मैंने पहले टाइम की शॉर्टेज की वजह से पहले राइट कर ली है, तो आप ये देखिएगा हमारे पास क्या है, एरी, एरी कहते हैं हवादार को, उर्दू में इसका मीनिंग होता है हवादार, फुल ऑफ फ्रेश एयर यानी कि मुकम्मल ताज़ा हवा। टग कहते हैं पुल को, झटकना, स्प्रिंकल कहते हैं छिड़कना, स्कैटर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी कि ये छोटे छोटे जो कतरे होते हैं उनको फैलाना या फेंकना। पिट कहते हैं आ होल इन द ग्राउंड, जमीन में एक होल करना। वाइड कहते हैं ब्रॉड को, वसी को, खुले को। ठीक है, राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, आपने इनके प्लूरल राइट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जहाँ पे O आएगा, CH आएगा, S आएगा, इसके साथ आपने ES का एडिशन करना है। ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, टोमेटो वेजिटेबल नेम है, हमने यहाँ पे इसका प्लूरल राइट करना है, टोमेटोज। टोमेटोज के स्पेलिंग राइट करने हैं, TOMATOES टोमेटोज। उसके बाद नेक्स्ट पे है, हम नेक्स्ट पे राइट करेंगे बेंच, बेंच के एंड पे आएगा CH आया है, तो हम राइट करेंगे बेंचेस, BENCHES बेंचेस। ओके, नेक्स्ट पे हम जाएंगे, ब्रांच है, तो ब्रांच के हम CH आया है लास्ट में, तो BRANCHES ब्रांचेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास अब ये देखिए ग्लास है, S आया एंडिंग में, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ग्लासेस, GLASSES ग्लासेस। ये हमारे पास प्लूरल है यानी कि एक से ज्यादा ग्लास हैं, ग्लास, ग्लासेस, फिर ES ऐड होना है इसके आगे, CLASSES क्लासेस, यस क्लासेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शर्ट। अब ये हमारे पास कॉन्सोनेंट आया है यहाँ पे T, यहाँ पर इसके साथ क्या रखना है हमने, यहाँ पे हमने शर्ट का शर्ट्स राइट करना है, शर्ट्स का हमने शर्ट्स राइट करना है, यहाँ पे राइट करेंगे हम SHIRT
एस शर्ट्स, यहाँ पे जस्ट एस आना है। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं मैच द एडजेक्टिव टू इट्स ऑपोजिट। आपने क्वालिटीज़ को, एडजेक्टिव कहते हैं सिर्फ को, क्वालिटीज़ को जाहिर करने वाले वर्ड्स होते हैं, उनको ऑपोजिट्स के साथ आपने मैच करना है। जैसे लाइट है, डर्टी है, स्लो है, शॉर्ट है, थिन है, इनके ऑप्शन है क्लीन, फास्ट, हैवी, थिक एंड लॉन्ग। ठीक है, तो हमारे पास लाइट है तो हमारे पास क्या है, हैवी के साथ मैच होना है। लाइट को हम हैवी के साथ मैच करेंगे, तो हम मैच करते हैं, चलें, लाइट एंड हैवी। ओके, डर्टी, क्लीन, डर्टी क्या होगा, क्लीन, गंदा, साफ। ओके, स्लो, फास्ट, स्लो कहते हैं आहिस्ता से जो स्लो होता है, और फास्ट कहते हैं तेज को। शॉर्ट छोटा, लॉन्ग लंबा। ठीक है, थिन पतला, और थिक गाढ़ा। ठीक हो गया। आई होप यहाँ पे वर्ड्स ऑपोजिट भी आपको समझ आते होंगे ऑब्जेक्टिव के। ओके, आपके पास है, आप राइट नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन कॉलम। आपने नेमिंग वर्ड्स यहाँ पे राइट करने हैं। नेमिंग वर्ड्स आपके पास होते हैं, नाम होते हैं, लोगों के नाम हो, पीपल, प्लेस, जगह के नाम हो, थिंग चीज़ों के नाम, या एनिमल के नाम। यहाँ पे हमने वो सब राइट करने हैं, तो यहाँ पे राइट करते हैं। पीपल में आप कोई भी राइट कर सकते हैं, फादर, FATHER, फादर। उसके बाद नीचे आपने राइट कर सकते हैं ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। उसके बाद आप राइट करेंगे यहाँ पर प्लेस में। प्लेस में किसका नाम, प्लेस में कौन सी यानी जगह के नाम है, आप स्कूल, SCHOOL, स्कूल। उसके बाद आप राइट कर सकते हैं हाउस, HOUSE, हाउस, घर। ठीक है, तो उसके बाद एक थिंग, चीज़ों के नाम है। चीज़ों के नाम पे आप कुछ भी राइट कर सकते हैं यहाँ पे, BOOK, बुक। बुक के बाद आप क्या राइट करेंगे यहाँ पर, पेंसिल राइट कर लें, कंप्यूटर राइट कर लें, जो भी है आप कुछ भी राइट कर सकते हैं यहाँ पे। के बाद आप राइट करेंगे कंप्यूटर या क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। उसके बाद एनिमल है, एनिमल्स में आप कोई भी राइट कर सकते हैं यहाँ पे, कैट एंड लाइन, LION, लाइन। ओके, ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं, यानी इसम हैं। उसके बाद है मेक सेंटेंसेस विद द गिवन प्रोनाउंस। ये सब के सब प्रोनाउंस दिए हैं, इनको आपने सेंटेंसेस बना रहे हैं इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। ही जो होगा स्टार्ट में, ये सब स्टार्ट में, जब स्टार्ट में इस्तेमाल होंगे या यूज़ होंगे तो ये कैपिटल लेटर में होंगे। इनका फर्स्ट लेटर जो होगा वो बड़ी ABC में आना है, यानी HA, ही इज़ अ बॉय। यहाँ पे राइट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, ही कैपिटल में आएगा, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, या ही इज़ अ स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है शी का, तो शी का यहाँ पे सेंटेंस है, शी इज़ अ गर्ल, तो शी का सेंटेंस बना देते हैं। एस कैपिटल में आएगा, SHE, शी इज़ अ गर्ल, GIRL। तो यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि ही, शी, ये जो हैं ये प्रोनाउंस हैं। अब दे हैं, दे आर बॉयज, दे आर स्टूडेंट्स, ये भी कर सकते हैं। दे का T कैपिटल आएगा, THEY, दे आर स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, वो तालिबे इल्म हैं। यहाँ पे वी का वर्ड है, तो वी आर गुड, हम अच्छे हैं, W कैपिटल आएगा, वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। ठीक है, PLAYERS, वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। ठीक है, यू का क्या होगा, यू तुम, Y कैपिटल, YOU, यू आर ARE, यू आर हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, आप खुश हैं, आप खुश हैं। ठीक है, आप इस तरह के अपनी मर्जी के कोई भी सेंटेंस बता सकते हैं।
यू आर माई फ्रेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, आप मेरे दोस्त हैं। इस तरह की बातें आप यहाँ पे सेंटेंस बना के अपनी नोटबुक पे राइट कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको प्रोनाउन भी समझ आ गए होंगे। उसके बाद याद यहाँ पे देखिएगा, रीड द गिवन पैराग्राफ, आपने पैराग्राफ को रीड करना है एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स, आपने एक्शन वर्ड को जो है सर्कल करना है। एक्शन वर्ड कहते हैं वर्ब को, ठीक है। हमने प्रीवियस पेजेस में एक्शन वर्ड जो है अंडरस्टैंड किया था। फर्स्ट हम रीड करते हैं कि हमारे पास क्या है, हम चेक करते हैं हमारे पास क्या है। सारा एंड जैन आर ब्रदर एंड सिस्टर, सारा और जैन भाई और बहन है। दे क्लीन देयर रूम डेली, ठीक है। अब यहाँ पे क्लीन का वर्ड जो है ये हमारे पास क्या है, एक्शन वर्ड है और हमने इसको सर्कल करना है। दे क्लीन देयर रूम डेली, वो रोजाना अपना कमरा साफ करते हैं। डेली का मतलब होता है रोजाना, ठीक है। दे हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर वर्क एट होम, वो घर पर अपने वालदेन की मदद करते हैं। यहाँ पे हेल्प क्या है, एक्शन वर्ड है। इन देयर वर्क, काम में, काम क्या है, वर्क क्या है, ये भी आपके पास एक्शन वर्ड है। एट होम, सारा हेल्प्स हर मदर इन द किचन, सारा मदद करती है अपनी माँ की किचन में। तो यहाँ पर अगेन हेल्प्स आया है तो हेल्प्स हम सर्कल कर देंगे क्योंकि एक्शन वर्ड है। ओके, जैन वाटर्स प्लांट इन द गार्डन, जैन पानी देता है प्लांट्स को बाग में, ठीक है। जैन बाग में पौधों को पानी देता है, तो वाटर्स यहाँ पर क्या है, एक्शन वर्ड है। एंड टेक्स केयर ऑफ देम, और उनकी देखभाल करता है। टेक केयर यहाँ पर क्या होगा, देखभाल करना, यहाँ पे एक्शन वर्ड है। उसके बाद है दे लव देयर पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन से प्यार करते हैं। लव क्या है यहाँ पे, एक्शन वर्ड है। आई होप आपको एक्शन वर्ड यानी वर्ब भी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट रीड करते हैं, लुक एट द गिवन पिक्चर, नीचे तस्वीर को देखें। यूज पोजिशन वर्ड टू राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर, हर एक के सेंटेंस के बारे में आपने ना राइट करना है, जो मैंने ऑलरेडी राइट कर दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और टाइम की थोड़ी सी बचत हो सके। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक ये देखें बी है जो अपने हाइव में है, तो इधर है द बी इज इन द हाइव। ये इन द क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इन जो है ये पोजीशन को शो कर रहा है, यानी कि वो अपने छत्ते में या अपने घर में मौजूद है। द बी इज ऑन द, क्योंकि ये बाहर है, बाहर की साइड पे, ठीक है, लेकिन ये उसकी छत्ते के ऊपर है। द बी इज ऑन द हाइव, यानी कि छत्ते के ऊपर है, ठीक है। आउट ऑफ द हाइव भी हो सकता है या ऑन द हाइव भी हो सकता है, यहाँ पर दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट करने हैं हमने कुछ यहाँ पर, तो हम ये देखते हैं, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे राइट किए हुए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर विलेज और सिटी, सिटी या विलेज के बारे में राइट करना है इन योर नोटबुक, अपनी कापियों में। तो यूज़ द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस, और इनको अब इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस यानी जुमलों में इस्तेमाल करना है। फर्स्ट वर्ड है फेमस, फेमस प्लेस, फेमस कहते हैं मशहूर को, प्लेसेस जगहों को, ब्यूटीफुल खूबसूरत, रोड सड़कें, बिग बड़े बड़े बड़ा, क्लीन साफ, ठीक है, इनको इस्तेमाल करते हैं। लाहौर, फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है बिग का, लाहौर इज अ बिग सिटी, ठीक है, यहाँ पे बिग का सेंटेंस यूज हो गया। अब यहाँ पे देखें इट हैज़ मैनी फेमस प्लेसेस, अब ये दोनों सेंटेंस आपके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, फेमस का भी आ सकता है, ठीक है, इट हैज़ मैनी फेमस बिल्डिंग भी आ सकता है, इट हैज़ मैनी डिफरेंट प्लेसेस भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद है द रोड्स आर क्लीन, क्लीन का सेंटेंस आ गया है। द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, ये भी कर सकते हैं। द माई सिटी इज़ ब्यूटीफुल, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गर्ल का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो मैंने अपनी तरफ से सेंटेंस बनाया है, लेकिन ब्यूटीफुल आपने कंट्री या विलेज के ऊपर आपने सेंटेंस बनाना है, तो इस तरह आप राइट कर सकते हैं अपने पास से 4-5 लाइन्स राइट करके। आई होप यहाँ तक आपको मेरा लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। और अगर इससे रेलिवेंट अगर आपको कोई भी बात पूछनी है या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे लेक्चर और वीडियोस कैसी लगी। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।